नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एन करियर इंस्टीट्यूट। आज हम यूनिट डायमेंशन का लेक्चर नंबर 3। मैंने आपको बताया था कि यूनिट और डायमेंशन के मैं सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, गिवन एफ डायमेंशन इक्वल टू ए डायमेंशन अपॉन टी वेयर सिंबल है ये हैव देयर यूजुअल मीनिंग, द डायमेंशन ऑफ ए हमें निकालना है। तो पहले तो हमें इनका यूनिट आनी चाहिए इनकी, उसके बाद इनका डायमेंशन आना चाहिए। तो अगर आपको ये क्वेश्चन करने हैं तो पहले आपको मेरी पहली वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें हमने यूनिट और डायमेंशन के बारे में आपको बताया है। तो एफ मतलब क्या होता है? फोर्स होता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इक्वल टू एम ए मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी? एम पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो फोर्स इक्वल टू क्या? एम मतलब होता है मास, तो इसका यूनिट क्या होती है? केजी। और एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो केजी होता है इसका सिंबल क्या होता है? एम होता है। और ये मीटर का सिंबल क्या होता है? एल होता है। और सेकेंड किससे डिनोट होता है? टाइम से, तो टी। तो ये जो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो F इक्वल टू ए अपॉन टी निकालना है। तो फोर्स हमारा कितना आया है? एम एल टी की पावर -2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए हमें निकालना है। तो ये जो ए जो टी नीचे था तो ये ऊपर चला जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ ए कितना आ जाएगा? एम एल टी की पावर -1। तो ये जो आपका पहला क्वेश्चन है ये क्या हो गया है? अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल is in a unidirectional potential field where the potential energy U, potential energy क्या है? U है, of a particle depends on the x coordinate given by ux equal to k bracket 1 minus cos ax and k a are constant। k और a क्या है? constant है। find the dimension of a और k निकालना है। तो यू एक्स इक्वल टू क्या है? के ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए एक्स। तो यू इक्वल टू के डायमेंशन 1 माइनस कॉस ब्रैकेट में ए एक्स है। तो हमें क्या निकालना है? डायमेंशन ऑफ के निकालना है। तो यू मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, और मैंने अपने पिछले वीडियो में पूरा बताया है किस तरह से ये एम एल की पावर 2 टी की पावर -2 आता है। इक्वल टू क्या है? के है ये। तो डायमेंशन ऑफ के जो हमको निकालना था वो पहला क्या है? एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। इसका फॉर्मूला होता था v इक्वल टू एम सी एच। तो इस तरह हमने जाके निकालेंगे तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो पहले आपको वीडियो मेरी पहले देखनी होगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है? ए एक्स। अब हमें क्या निकालना है? डायमेंशन ऑफ ए निकालना। तो ए एक्स इक्वल टू एम की पावर 0 एल की पावर 0 टी की पावर 0 इक्वल टू क्या आ जाता है? 1। तो ये सब 0 से क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ए एक्स हमारा क्या है? कांस्टेंट है। तो ए डायमेंशन ऑफ ए इंटू एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एन। तो डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? एल की पावर -1। के की डायमेंशन ऑफ के क्या आएगा? एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 और डायमेंशन ऑफ ए क्या आ जाएगा? इक्वल टू एल की पावर -1 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ राइट डाउन। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, द इक्वेशन फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस स्टेट्स दैट v इक्वल टू √ गामा के बी टी अपॉन एम। स्पीड v इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड। जो v है वो किससे मेजर किया जाता है? मीटर पर सेकेंड से। और गामा इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। t इज टेम्परेचर इन केल्विन। जो टेम्परेचर है वो किसमें है? केल्विन में। एंड मास इन केजी। मास किसमें है? केजी में। फाइंड द एसआई यूनिट फॉर द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट केबी। हमें केबी का एसआई यूनिट, बोल्ट्जमैन का एसआई यूनिट फाइंड करनी है। देखिए पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें हमने किसकी बात की? क्या फाइंड करना था हमको? डायमेंशन फाइंड करना था। अब हमें क्या फाइंड करना है? एसआई यूनिट फाइंड करनी है।
तो v इक्वल टू अंडर रूट गामा के बी टी अपॉन एम है। तो अगर हमको इसका अंडर रूट हटाना है तो हमको क्या करना है पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायर करना है। जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू गामा के बी टी अपॉन एम। तो ये जब इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी स्क्वायर अपॉन एम अपॉन गामा टी आ जाएगा। तो के बी इक्वल टू क्या है, वी किससे रिप्रेजेंट है, मीटर पर सेकेंड से, इसका स्क्वायर कर देंगे होल स्क्वायर हो जाएगा तो मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर हो जाएगा। और एम क्या है, केजी में है, इनटू केजी। और ये जो गामा है वो क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। टी किस में है, केल्विन में है। तो के बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मीटर पर, ये केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड क्या हो जाएगा, नीचे तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा केल्विन, केल्विन क्योंकि टेम्परेचर किस में है, केल्विन में। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, K-1। तो केबी डायमेंशन वो एसआई यूनिट ऑफ केबी क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -1 के की पावर -1। नाउ इज दैट क्लियर? नाउ राइट डाउन। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। द यूनिट्स ऑफ 3 फिजिकल क्वांटिटीज x, y एंड z आर। x क्या है, gm की पावर 2 s की पावर -5 है, gs की पावर -1 है, ये क्या है, y है। और z क्या क्या है, g सेंटीमीटर सेकेंड की पावर -2 है रेस्पेक्टिवली। द रिलेशन अमंग द यूनिट्स ऑफ x, y एंड z इज, रिलेशन फाइंड करना है x, y एंड z में। तो x हमने क्या होता है, x हमने क्या होता है, एक मिनट, यहां पे g सेंटीमीटर स्क्वायर था और सेकेंड -5 था। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, g सेंटीमीटर स्क्वायर s की पावर -5, y इक्वल टू g s की पावर -1, z इक्वल टू सेंटीमीटर s की पावर -2। तो देखिए जब z इक्वल टू सेंटीमीटर s की पावर -2 है तो z स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा सेकेंड की पावर -4 हो जाएगा। और फिर जब y से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, g सेंटीमीटर स्क्वायर s की पावर -5। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इंटू जेड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशन है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, बस समझ में आ गई आपको। तो क्वेश्चन है, इन अ पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट्स ऑफ लेंथ, mass and time are chosen to be 10 centimeter, 10 g and 0.1 second respectively. The unit of force in this system will be equal to, तो force इक्वल टू क्या होता है, mLT की पावर -2। अब जब फोर्स क्या है, तो देखो m मतलब क्या होता है, मास, l मतलब लेंथ, t मतलब टाइम। तो उसको उसी प्रकार हमने पुटअप कर दिया। तो देखिए इसको निकालने के पहले हमने कुछ कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट बताई थी जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो उसमें हमने क्या बताया था कि जो F होगा फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, 1 इंटू के जी मीटर सेकेंड की पावर -1। वो हमने पूरा कन्वर्जन ऑफ यूनिट बताया, तो आप पिछले वीडियो में जाके देख लेंगे। तो जी क्या होगा, जी की पावर क्या हो जाएगी, 10 की पावर -3 हो जाएगा। तो 10 इंटू 10 की पावर -3 के जी। 10 सेंटीमीटर का होगा 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। और ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर -1 सेकेंड का होल पावर -2। इसीलिए कह रहा हूं कि जो पिछली वीडियो है उन्हें देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप पिछली वीडियो का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ये आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इक्वल टू क्या जाएगा, 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर 2। ये n मतलब क्या हो जाता है, न्यूटन, इक्वल टू 0.1 न्यूटन आंसर आएगा। द फोर्स यूनिट इन दिस सिस्टम विल बी इक्वल टू 0.1 न्यूटन। इज दैट क्लियर? अब मैं कुछ SCV के क्वेश्चन, मतलब SC वर्मा के कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। जिनके पास बुक है वो देख लीजिएगा, वर्क आउट एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन होंगे, और जिनके पास नहीं है वो यहीं पे देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। पहला है द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल जी,
ये इक्वेशन दी गई है F इक्वल टू जी m1m2/r²। तो हमको इनको सॉल्व करना है। तो G क्या है हमारा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इक्वल टू F r²/m1m2। तो डायमेंशन ऑफ G इक्वल टू डायमेंशन ऑफ F r² क्या हो जाएगा, L²/m1 और m2 क्या हो जाएगा, m मास m²। इसको मैंने पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन मैंने कराए हैं। इक्वल टू फोर्स क्या होगा, m/L⁻², L²/m²। तो डायमेंशन ऑफ G इक्वल टू क्या हो जाएगा, m⁻⁻1 L³ T⁻²। अब बी पॉइंट है, द सरफेस टेंशन S निकालना है। तो S इक्वल टू ρg/h/2 है। तो डायमेंशन ऑफ S इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रो इक्वल टू डायमेंशन ऑफ G, और R का क्या हो जाएगा, L²। तो रो क्या होता है, m/L³ होता है, G क्या होता है, L/T² होता है 2, और L² तो L² है। तो देखो ये यहाँ से L से और ये इंटू करेंगे L³ आएगा, तो L³ से L³ कट जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ S इक्वल टू क्या आ जाएगा, m⁻²। इज दैट क्लियर? तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द थर्मल कंडक्टिविटी R, ये इक्वेशन गिवन है, Q इक्वल टू RA ब्रैकेट में θ2 माइनस θ1 का होल T/D है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, QD/A ब्रैकेट में θ2 माइनस θ1 ब्रैकेट के बाहर क्या है, T है। तो देखिए Q क्या है हमारा, हीट एनर्जी है, और इसका डायमेंशन क्या होगा, mL² T⁻² हो जाएगा। और ये θ2 माइनस θ1 है, ये क्या है, टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। ठीक है, A क्या है, A इज एरिया, और D क्या है, जो ये D है ये क्या है, थिकनेस है, और T क्या है, टाइम है। तो उस तरह हम पुट कर देंगे mL² T⁻², और D क्या है, थिकनेस है, तो ये क्या हो जाएगा, L/L² K इंटू T। तो डायमेंशन ऑफ K इक्वल टू क्या हो जाएगा, mL⁻3K⁻⁻1। Q है क्या है, हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, mL² T⁻²। θ1 θ2 क्या है, टेम्परेचर है, मतलब T है। A क्या है, एरिया है, और D क्या है, थिकनेस है, और T इज क्या है, टाइम है। इसको जब पुटअप करेंगे तो ये आंसर आएगा। इज दैट क्लियर? अब डी क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये इसका ये सिंबल है। तो F इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फिर A V2 माइनस V1/x2 माइनस x1 है। तो फोर्स क्या होता है, mL⁻², विस्कोसिटी का हो जाएगा यही। इससे इसको माइनस करेंगे L² आ जाएगा, इससे इसको माइनस करेंगे तो T आ जाएगा। नाउ विस्कोसिटी क्या आ जाएगा, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या आ जाएगा, mL⁻⁻1 T⁻²। देखिए जिनके पास SC वर्मा की बुक है वो सारे ये वर्कआउट वाले एग्जाम्पल कर लेंगे, और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है वो आप मुझसे कमेंट करिएगा, मैं उसमें आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। लेकिन हम इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम्पल वाले तो आप देख के समझ लेंगे, लेकिन जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो मैं करवा देता हूँ, वो भी आसान ही है, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया है उसी के बेसिस में कॉन्सेप्ट में पूरे क्वेश्चन है। अगर आप मेरी वीडियो को अच्छे से पढ़े होंगे तो ये सारे क्वेश्चन SCV वर्मा के क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेंगे। देखिए ये सारे डायमेंशन है, इनके क्वांटिटी है, कॉमन सिंबल है, SI यूनिट है, ये सब आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनके डायमेंशन और इसको जानने के लिए। तो ये सारे आप अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। जैसे एंगुलर मोमेंटम का देखिए मैंने आपको जो अभी दिखाया है,
यूनिट और डायमेंशन का जो पूरा चार्ट बनाया है उसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, जिसको आपको डायमेंशन फाइंड करने में, लिखने में जल्दी से आसानी होगी। तो लीनियर मोमेंटम का क्या होता है, ml t⁻⁻1। इसी तरह और भी है, फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, t⁻⁻1। प्रेशर क्या होगा, ml⁻⁻1 t⁻⁻1। फिर एंगुलर स्पीड w का क्या होगा, t⁻⁻1 होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या होगा, t⁻⁻2 है। अगर आप वो चार्ट पढ़ेंगे उसमें पूरा आ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या है, ml²। उसी तरह आप टॉर्क की देखेंगे तो T=टॉर्क का क्या आ जाएगा, ml² t⁻⁻2। जैसे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे तो इक्वेशन क्या दी गई है, F=QE। तो फोर्स क्या होता है, ml t⁻⁻2 होता है। Q क्या होता है, IT होता है। E इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है तो E क्या हो जाएगा, IT/ml t⁻⁻2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ml t⁻⁻3 I⁻⁻1 हो जाएगा। अब द डायमेंशन ऑफ द गैस कांस्टेंट R की बात करते हैं। तो इक्वेशन क्या दी गई है, PV=nRT दी गई है। तो R क्या हो जाएगा, PV/NT। और R डायमेंशन ऑफ R निकालना है, गैस कांस्टेंट क्या आ जाएगा, P क्या ml-1 t⁻⁻2 और V कितना L³ है अपॉन मोल इंटू के। टी क्या है, टेम्परेचर किसमें है, केल्विन में। तो डायमेंशन ऑफ R ml² t⁻⁻2 k⁻⁻1 मोल⁻⁻1 हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। अगर आपको किसी में डाउट हो तो आप क्वेश्चन कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। सपोज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड इट्स वैल्यू इन सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। तो हमने n1u1 n2u2 ले लिया है। तो इसका कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये n1u1 है। और n2u2 क्या, n2 सेंटीमीटर अपॉन 60 सेकेंड का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 36 × 10⁵ सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर। देखिए सारे एससीवी क्वेश्चन कर लीजिएगा। जिनके पास बुक नहीं है मैं क्वेश्चन की फोटो खींच दूंगा और आप उसे सॉल्व करिएगा। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। इज दैट क्लियर। तो ये सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तभी भी आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा।